और देखिए 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है, 2 दिन और बाकी है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल हम सभी के सामने है। एग्जिट पोल में एमपी में फिर बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। ज्यादातर पोल्स में बीजेपी को बहुमत में दिखाया गया है। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार आने का भी अनुमान है। आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त बताई गई है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को आपको बताते चले कि 140 से 162 सीटें आने का अनुमान जाहिर किया गया है। इधर चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य में 151 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 100 सीटें मिलने का अनुमान है। इधर एबीपी के सर्वे में एमपी में कांग्रेस को बढ़त बताई गई है। तो कांग्रेस को एबीपी के सर्वे में 113 से 137 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स नाउ की बात की जाए तो एमपी में कड़ी टक्कर दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में देखने को मिल रही है। कांग्रेस को 109 से 125 सीटें मिल सकती हैं। ये तो हालांकि एग्जिट पोल का अनुमान है, लेकिन हम सभी को इंतजार है। 3 तारीख का काउंटडाउन शुरू हो गया है, 2 दिन बाकी है और ऐसे में नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। तो देखिए आप ये एग्जिट पोल देख सकते हैं जो कि बीते रोज सामने आया। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को 68 से 90 सीटें आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 118 से 130 सीटें बीजेपी के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 57 से 107 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में 2। सी वोटर का एग्जिट पोल देखें तो 230 विधानसभा सीटों में से 88 से 112 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के खाते में 113 से 137 सीटें, यानी कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक 140 से 159 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो 70 से 83 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि कई पोल्स में बीजेपी से करीबी मुकाबला भी बताया गया है। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया है। ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक फिलहाल अभी यही अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कई एग्जिट पोल ऐसे भी है जिसके मुताबिक कड़ी टक्कर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर में कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान कई एग्जिट पोल ने दिखाया है। तो देखिए न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज के सर्वे में 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये तो अनुमान है, हम सभी को इंतजार है 3 तारीख का। देखिए एग्जिट पोल आखिरकार क्या कहता है। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी के खाते में 32 से 42 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 48 से 56, अदर के खाते में 3, यानी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। टाइम्स नाउ के न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल आखिरकार क्या कहता है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 33, तो कांग्रेस के खाते में 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुई नजर आ रही है। तीसरा आप देख सकते हैं एक्सिस माई इंडिया, यहां पर 36 से 46 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। तो देखिए सी वोटर के हिसाब से 36 से 48 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए हमारे साथ रायपुर से गौरव शुक्ला जुड़ गए लाइव, इसके साथ ही हमारे साथ पीयूष पारे इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। इन सभी से हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। इसके साथ ही निशांत विसेन विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं गौरव का रुख कर लेती हूँ। गौरव, छत्तीसगढ़ में अगर देखें एग्जिट पोल्स के मुताबिक अभी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप क्या माहौल वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल
देखिए, मैं यदि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी इससे कहीं पीछे नहीं है। जो बीजेपी 2018 चुनाव में केवल 14 सीटों पर सिमट के रह गई थी, अब उसके एग्जिट पोल के मुताबिक 36 से 40 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और अब इस एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग जो बीजेपी के नेता हैं और कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनके बयान आना सामने शुरू हो गए हैं। बीजेपी से यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका कहना है कि ये तो रुझान है, 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 52 से अधिक सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलते नजर आएगी। अभी तक बीजेपी जो सीटें हैं उसकी बातें नहीं कर रही थी, केवल बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी अब सीटों को लेकर भी बात कर रही है। सांसद संतोष पांडे से भी कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बस्तर में 10 सीट जो है बीजेपी जीत कर आएगी। जहां पर एक सीट पर भी बीजेपी नहीं थी वहां पर 10 सीट जीतने की बात कर रही है बीजेपी। तो वहीं सरगुजा संभाग में भी जो 14 सीटें हैं उसमें 8 से 9 सीट जीतने की बात जो है वो बीजेपी करते नजर आ रही है। तो बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यह कह दिया है कि 57 सीट तो अभी एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। कांग्रेस जो है वो अपने जो कह रही है 75 का दावा करते आ रही है, उसी दावे में रहेगी और बहुमत के साथ कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। देखिए, बीजेपी के लिए ये काफी फायदेमंद दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि 14 सीट के बाद यदि 36 से 40 सीट मिलती है बीजेपी को तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से उनके बड़े नेता भी, जो केंद्रीय नेता भी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनेगी, वैसा होता नजर आ रहा है। और दोनों ही जो प्रमुख दल है कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने जीत का दावा करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और 3 तारीख को ये दावा किसके पक्ष में जाता है ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जी चलिए ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में भी काठी की टक्कर देखने को मिल रही है। भोपाल से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर उन्होंने विश्वास सारंग से खास बातचीत वो करेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। विश्वास सारंग जी हमारे साथ। सर, एग्जिट पोल बीजेपी का कमल। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार अभी भी यही कह रही है कि जिस तरीके का एग्जिट पोल है अभी परिणाम 3 तारीख को ही आ पाएंगे। एग्जिट पोल पर उतना भरोसा नहीं है। अब देखिए, तो यदि उनके पक्ष में आता तो कहते हैं कि हमारी है। अब ये तो कांग्रेस की दिक्कत है ना, कांग्रेस बचपने की बात करती है, इनमेच्योर बात करती है, उसमें कोई दम नहीं है। खासतौर से हमने देखा महिलाओं पर फोकस विशेष था, लाडली बहना। तो क्या लाडली बहनों ने कमल खिलाया है? लाडली बहना योजना निश्चित रूप से बहुत बड़ी योजना है महिला सशक्तिकरण की, और उसका जनता में विश्वास है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी के प्रति आकर्षण है। निश्चित रूप से ये सब चीजें हैं। हमारा सुशासन, हमारी सरकार के प्रति प्रो कन्वेंसी, ये निश्चित रूप से बड़ा आयाम है जिससे हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। एग्जिट पोल के साथ जो 3 तारीख को मतगणना एग्जिट पोल में बदलेगा तो बिल्कुल खासतौर से प्रशंसा यही कहना है विश्वास सारंग का कि खासतौर से महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार ने योजना चलाई और तमाम विकास के कार्य, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के साथ साथ 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा। पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी और कहना यही है कि लाडली बहना योजना के लाभ, विकास कार्यों का लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज। हमारे साथ 2 रिपोर्टर और बने हुए, पीयूष पारे हमारे साथ बने हुए, इसके साथ ही हमारे साथ जगदलपुर से रजत बने हुए हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर काठी की टक्कर तो देखने को मिल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक अभी ये अनुमान जताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इंदौर जो कि मालवा निमाड़ में आता है, यहाँ पर आप क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है कौन से मुद्दे इस बार हावी रहे जिसके चलते बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोटर जा सकते हैं या फिर कांग्रेस के पक्ष में? अभी तो फिलहाल हम अनुमान की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में साफ तौर पर कहने के यहाँ पर बीजेपी मैंडेट लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन मालवा निमाड़ के लिहाज से दोनों ही पार्टियों के लिए कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 66 सीटें हैं और इन सीटों की अगर आकलन की बात करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया था, 33 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने हासिल की थी। लेकिन 23 के इलेक्शन को लेकर हम ये लगातार कह रहे हैं कि 50-50 का मुकाबला फिलहाल है और जो निर्दलीय उम्मीदवार साफ तौर पर मैदान में नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नया फैक्टर बनकर सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब ओपिनियन पोल सामने आए हैं तो उसके बाद में
बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके की कैंपेनिंग इस इलेक्शन में भाजपा के नेताओं ने की है उसका फायदा साफ तौर पर मिलेगा। लाडली बहना जैसी योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। बीजेपी इसी के चलते कहने के इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। दूसरी तरफ साफ तौर पर जो कांग्रेस है वो ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन है और मालवा निमाड़ के लिहाज से हम लोग बात करें तो 2018 के ही परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं कांग्रेस दोहराने जा रही है। तो ये कुल मिलाकर मालवा निमाड़ के तमाम जो समीकरण है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने मालवा निमाड़ में दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग देखी है, तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, चाहे प्रियंका गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम बड़े चेहरे। बिल्कुल, तमाम रैलियों का लाभ यहाँ पर बीजेपी को जरूर मिल सकता है, लेकिन हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा पीयूष। 2 दिनों का समय और बाकी, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। रजत हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हैं। रजत, छत्तीसगढ़ में बात करें तो ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये जो टैगलाइन रही भूपेश है तो भरोसा है, क्या इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और बीजेपी जो है कहां बैक स्टेप होते हुए नजर आ रही है, कहां बीजेपी का लूपहोल आपको समझ में आ रहा है? हे बघा, आज प्रफुल्लभाई पटेल सांगतायत जी त्याच्यात जाण्याचं कारण आहे। इन 4.5 सालों में भाजपा के लोग जो है वो बैकफुट पर नजर आए थे पूरी तरीके से। कोई जनहित से जुड़े बड़े आंदोलन तक नहीं हुए थे, लेकिन आखिरी के जो 6 महीने हैं इनमें बहुत साइलेंटली बीजेपी के लोगों ने काम किया। और आप देखेंगे जो लास्ट का 2 से ढाई महीने का टाइम था, इस 2 से ढाई महीने के अंतराल में भाजपा के जो बड़े नेता थे जिनका दिल्ली से लगातार प्रवास हो रहा था, इन सारे लोगों ने बहुत एग्रेशन भी दिखाया। और यही वजह है कि बस्तर की 12 में से 12 सीटों पर एक भी अधिकार न होने के बावजूद अब इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि अब कांग्रेस के लोग भी जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये स्वीकार करते हैं कि बस्तर में पिछले बार जैसा परफॉर्मेंस रिपीट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो, चाहे बस्तर के स्थानीय बड़े नेता हों, सारे लोग इस बात को लेकर सशंकित नजर आ रहे थे कि बस्तर में कम से कम 4 से 5 सीट जो है वो उनको नुकसान झेलनी पड़ सकती है। हालांकि भाजपा का दावा तो 10 सीटों का है। भाजपा के बड़े नेताओं का कहना यह है कि वे 12 में से कम 10 सीट यहां से निकाल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है, देख पा रहे हैं पिछली बार 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किसकी सरकार बनती है इसके लिए 2 दिनों का और समय रह गया। हम सभी को भी इंतजार है, राजनीतिक दलों को भी इंतजार है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। गौरव, पीयूष और रजत हमारे साथ बने होते हैं।